दोस्तों आज की वीडियो मैं अपने एक सब्सक्राइबर की डिमांड पे बना रही हूँ जो एक डीएम है और जानना चाह रहे हैं कि ट्विन फ्लेम जर्नी में डिवाइन मैस्कुलाइन का क्या रोल होता है। दोस्तों टॉपिक भी अच्छा है और ज़्यादातर सभी डीएम यह जानना ज़रूर चाहते हैं कि क्यों वो अपनी डीएफ के साथ ऐसे रिश्ते में हैं और कैसे उन्हें इस रिलेशनशिप को मैनेज करना है। दोस्तों कहने को बहुत कुछ है इस टॉपिक पर, हो सकता है कि वीडियो लंबी हो जाए। अगर लंबी हो रही होगी तो मैं सेकंड पार्ट में डाल दूँगी। तो चलिए दोस्तों चलते हैं, जानते हैं अपनी डीएम की रिस्पॉन्सिबिलिटी और उनके रोल। दोस्तों यूजुअली डिवाइन मैस्कुलाइन को मैट्रिक्स ट्विन या रनर ट्विन के रूप में जाना जाता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि यह कनेक्शन का एक वह पक्ष है जो 3D में स्टक है, जहां हर चीज़ को लॉजिकल सेंस बनाने की नीड है। डिवाइन फेमिनाइन की तरह डिवाइन मैस्कुलाइन ने भी अपने जीवन में बहुत सारे ट्रॉमास और हार्डशिप को एक्सपीरियंस किया हुआ होता है। ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप में दोनों सोल्स अनाथ हो सकती हैं, या माता पिता में से माँ हो सकती है, पिता नहीं, या पिता हो सकते हैं, माँ नहीं। इसके अतिरिक्त ये सोल्स ट्रॉमास के साथ अब्यूज़, नेगलेक्ट, रिजेक्शन, अबैंडनमेंट, लॉस और स्ट्रगल के साथ मेंटली हेल्थ जैसी चीज़ों को भी फेस करते हुए इस जर्नी में आगे बढ़ते हैं। यह ट्रॉमास के बुलबुले बनकर सरफेस पर आने लगते हैं जब उनकी डीएफ के साथ रिलेशनशिप एक्सपोज्ड होती है। वो इन ट्रॉमास से फाइट करते हैं और जो लेयर सरफेस पर आती हैं उन्हें एक एक कर क्लियर करते हैं। हमारे मैस्कुलाइन उन सब ट्रॉमास से फाइट करते हुए या उनसे बचते हुए खुद को वर्कहॉलिक बनाते हैं और खुद को वर्क में इतना इन्वॉल्व कर लेते हैं कि खुद को भूल जाते हैं। उन स्ट्रगल से फाइट करते हुए अपनी डीएफ तक पहुंचते हैं, बट वो अपनी डीएफ को एक्सपोज नहीं करना चाहते, उसे हाइड रखते हैं और ऊंचाइयों को पाने की चाह, यानी वो सबसे बेस्ट बनना चाहते हैं। उन ऊंचाइयों पर खुद को ले जाने पर ही उनका फोकस बना होता है, जिस कारण कई बार वो डीएफ को साइड रखते हैं, उनसे बचते हैं, अवॉइड करते हैं, बट वो कॉन्शियसली अवेयर रहते हैं कि डीएफ के बारे में कैसा फील करते हैं। डीएफ भी उन्हें ट्रिगर करती है, जो ट्रिगरिंग के कारण उनका अपने ट्विन फ्लेम से झगड़ा हो जाता है और लड़ाई अपने आप में वह ट्रिगर है जो उन्हें चलाने का कारण बनता है। डिवाइन मैस्कुलाइन यूजुअली वह होता है जो स्पिरिचुअलिटी में कम अवेयर होता है, अपने फैथ को खो चुका होता है, खुद को खो चुका होता है। दोनों ही सोल एक दूसरे को जगाने इस अर्थ पर आती हैं। डीएम बाय बर्थ ही स्पिरिचुअल होते हैं, बट वो सब खो चुके होते हैं, भूल चुके होते हैं इस 3D वर्ल्ड में आके, और हमारी डीएफ उन्हें ट्रिगर कर करके जगाती है, अवेकन करती है। डीएफ जो पहले से ही अवेकन हो चुकी होती है और उन्हें गॉड के करीब लेकर जाती है। यहाँ डीएफ की भूमिका डीएम से प्यार करना और डीएम को भगवान की क्लोज लेकर आना है। यह डीएम भी डीएफ के लाइफ में रोल प्ले करते हैं, यानी वाइस वर्सा होती है। यही इनका सोल पर्पस भी होता है। ट्विन फ्लेम जर्नी लाइफ पर्पस और अनकंडीशनल लव को फैलाना और दुनिया को गॉड के करीब लाना है। डीएफ अपनी मिशन के थ्रू रनर ट्विन को अपने घर बुलाती है, जो एक्चुअल में जन्म जन्मों से उनका होम है। यहाँ आकर उन्हें होम वाली फीलिंग आती है, जिसके चलते डिवाइन मैस्कुलाइन अपनी लाइफ में मिरेकल को फील करते हैं। साथ ही वह उस लव को दुनिया के साथ शेयर करते हैं। इससे मदर अर्थ को वाइब्रेशन मिलती है, पॉजिटिविटी मिलती है, और अपनी सोल ग्रोथ के साथ हम अपने अराउंड सोल्स को उनकी जर्नी में आगे बढ़ने में हेल्प करते हैं। दोस्तों जैसे कि आप सब लोग जानते ही हैं कि एक सोल 2 बॉडी में डिवाइड होती है, जो मैस्कुलाइन प्लस फेमिनाइन एनर्जी है। यूजुअली एक दूसरे से ज़्यादा डोमिनेट होती है, ये क्योंकि यदि हम में फेमिनाइन एनर्जी ज़्यादा है तो हम उनसे रिलेटेड बिहेवियर करेंगे, और मैस्कुलाइन ज़्यादा है तो वैसे मीन्स वाइस वर्सा होती है। ट्विन फ्लेम कनेक्शन में एक ट्विन जिसमें फेमिनाइन एनर्जी ज़्यादा होती है यूजुअली वह चीज़ करती है। फेमिनाइन एनर्जी एक माँ के गर्भ या मदर अर्थ की तरह सृजन की एनर्जी है, इसलिए ये अर्थ पर समानता और अनकंडीशनल लव के आधार पर रिश्तों का एक नया खाका बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है।
यानी क्रिएटिंग ए न्यू टेम्पलेट ऑफ रिलेशनशिप ऑन अर्थ बेस्ड ऑन इक्वालिटी एंड अनकंडीशनल लव। हमारे ट्विन फ्लेम को मिलने का रियल पर्पस पूर्णता या कंप्लीनेंस को प्राप्त करना है, यिंग और यांग का बैलेंस की तरह। अचीव होलनेस बैलेंस ऑफ यिंग एंड यांग। यह बैलेंस दोनों रूप में होना चाहिए। जब यह एनर्जी बैलेंस की सिचुएशन में आती है तो दोनों सोल इक्वली स्टैंड हो जाती हैं और हार्मनी में आते हैं। इस बैलेंस में आना, अनकंडीशनल लव को फील करना और सबको समानता समझाना, लव सेंड करना, दयालुता, करुणा का भाव दूसरों के लिए रखना। जो सोल्स प्रॉब्लम में हैं और अपनी जर्नी में स्टक हैं, आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, बस रो ही जा रहे हैं, उन्हें उस दलदल से बाहर निकालना, उन्हें आगे बढ़ाना, अवेयर करना, इन सब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के साथ यह सोल्स अर्थ पर आती हैं। अपनी सोल की ग्रोथ के साथ हमारी सोल पर जो जन्मांतर से लेयर जैसे फियर, इनसिक्योरिटी, एंगर, इशू, जेलेसी, डिपेंडेंसी, गिल्ट, अटैचमेंट, एक्सपेक्टेशन, कंप्लेनिंग जैसे भाव हैं और जिन जिन ट्रॉमा से वो जन्मों से निकले हैं, जिसकी लेयर उनकी सोल पर चढ़ी है, जैसे अब्यूज़ हो, नेगलेक्ट, रिजेक्शन, उन लेयर को एक एक कर दोनों सोल ट्रिगर के माध्यम से या अपने कार्मिक द्वारा दिए गए ट्रिगर से सरफेस पर आती हैं और फिर उन्हें एक एक कर रिलीज़ किया जाता है, जिससे हम एक प्योर सोल के रूप में आते हैं और डिवाइन में मर्ज होते हैं। यहाँ डीएम एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं जब वो रनर बनकर अपनी डीएफ को खुद पर वर्क करने के लिए खुद में झांकने और इनर वर्क पर फोकस करवाते हैं, जहाँ डीएफ एक बेस्ट वर्जन खुद को बनाती है और डिवाइन में मर्ज होती है। इस तरह दोनों सोल्स एक दूसरे को डिवाइन की ओर लेकर आती हैं और जब यह दोनों एनर्जीज़ आपके अंदर मर्ज हो जाती है और एक साथ मिलकर काम करती हैं तो आपके दिल से महान प्रेम निकलता है। यह एनर्जी एक समान रूप से प्रेम करने वाली सोल्स को अट्रैक्ट करती हैं। जैसा आपके भीतर वैसा बाहर, यानी आप अंदर और बाहर एक समान बैलेंस में होते हैं। जो आप अंदर सोचते हैं बाहर वहीं शो करते हैं। तो यहाँ दोनों सोल्स एक दूसरे पर ट्रिगर की गई बहुत सी सिचुएशन से गुजरती हैं, जो लर्निंग और मील के पत्थर के लिए एक दूसरे का टेस्ट लेती हैं। उनके अंदर की इनर इशू, जैसे कि हमने पहले आपको बताया, जैसे एक्सेप्टेंस, ईगो, डाउट, सोशल कल्चर, सोशल टेम्पलेट्स, रिलीजियस टेम्पलेट्स, कल्चर एंड सोशल टेम्पलेट्स, एक्सपेक्टेशन, फेथ, पेशेंस एंड लस्ट, बहुत से आज हैं जिसे आपने लर्न करना है, परखना है। उनके लिए आपका प्यार इस जर्नी में दिया गया मूल है। उन्हें इसे टेस्ट की नीड नहीं है, बट यह इनर इश्यू जो प्यार को रोकते हैं, जो ब्लॉकेज हैं, उन्हें एब्सोल्युटली परखे जाते हैं, टेस्ट लिए जाते हैं। वो सिर्फ एक टूल बने हैं इस टेस्ट को लेने का। एक्चुअल में डिवाइन ही इसे टेस्ट ले रहे होते हैं। डिवाइन द्वारा डीएम को कुछ इस तरह रोल दिए जाते हैं कि जिससे देखने से लगता है कि वो सेल्फिश है, उसमें ईगो है, वो एक राजा के समान खुद को समझता है, वो डीएफ से भागता है, कमिटमेंट नहीं देता, बट एक्चुअल में कुछ और ही होता है। वो डीएफ की केयर करना चाहता है, वह अपनी डीएफ से बेहद लव करता है और चाहता है कि वह हैप्पी और सिक्योर रहें। दोस्तों, आप सब लोग जानते ही हैं कि जब यह सोल दो भागों में विभाजित हो जाती है तो एक सोल मैस्कुलाइन और एक फेमिनाइन होती है। यूनिवर्स और उसमें मौजूद हर चीज़ द्वारा बनाए गए चीज़ों में बैलेंस को मेंटेन करना ही इन दोनों सोल का रोल होता है। वो अपनी डीएफ को प्यार से पालना चाहते हैं, उसकी केयर करना चाहते हैं, उसे प्यार करना चाहते हैं। यहाँ तक मैंने इस जर्नी में एक्सपीरियंस किया है, डीएफ को यह सब ना दे पाना, वैसे केयर ना कर पाना ही डीएम को ट्रिगर करता है। सब कुछ ठीक करने की उनकी डिज़ायर ही उन्हें ट्रिगर करती है, क्योंकि कुछ ठीक हो नहीं पाता और उन्हें खुद को अयोग्य महसूस होता है, जो उनको गिल्ट मिलाता है। उनके मन में
यह गिल्ट आ जाता है कि वह कुछ भी ठीक नहीं कर पा रहे हैं। उनमें यह फेयर आने लगता है कि वह डीएफ की केयर नहीं कर सकते जैसे वे चाहते हैं। दोस्तों, जैसे कि आप सब बहुत सी वीडियो में सुनते ही होंगे कि जब ट्विन फ्लेम एक दूसरे से पहली बार मिलते हैं तो उनकी आइज़ में देखते हैं तो उन्हें होमली फीलिंग होती है। उसके बाद ही उनकी सोई हुई कुंडलिनी शक्ति जागृत होने लगती है। फिर ट्विन फ्लेम के अंदर जो ब्लॉकेज होती है वो सरफेस पर आने लगती हैं। दोनों सोल्स फर्स्ट टाइम मिलने पर ही एक दूसरे को पहचान लेती हैं, जिसकी आपकी पास्ट लाइफ ट्रॉमास आदि सरफेस पर आने लगते हैं, जिसे समझना और एक्सेप्ट करना आपके लिए मुश्किल भी होता है और आप अपनी शैडो साइड को पहचान कर उस पर वर्क करने लगते हैं। आपको अपनी सारी शैडो साइड से बाहर लाइट में आना है और सोल की प्योर फॉर्म में लाने के लिए ही यह जर्नी आपको दी गई होती है। दोनों सोल एक ही हैं और दोनों एक दूसरे को अवेकन करती हैं, ट्रू लव सिखाती हैं और स्पिरिचुअलिटी में जाना ही इस जर्नी का पर्पस है। यहाँ दोनों सोल अपना अपना रोल प्ले करती हैं। दोनों ही एक दूसरे का अभिन्न अंग हैं जो एक दूसरे को पूर्ण करते हैं। जब दोनों सोल एक दूसरे के आमने सामने होती हैं तो बाहर से बेशक वो एक दूसरे को पहचान नहीं पाती, बट उनकी सोल एक दूसरे को पहचान लेती हैं, जिस कारण एक भूचाल सा आ जाता है। शरीर के अंदर सारे चक्र गतिमान हो जाते हैं। अंदर एक ऐसी एनर्जी का संचार होता है जो आप अपने कॉन्शियस माइंड से समझ नहीं पाते, जिससे आपका जीवन पूरी तरह से बदलने लगता है। यह जर्नी शरीर में सारे जो भी अशुद्धियां हैं वो सब मुक्ति पाने की जर्नी है और यहाँ डीएम यही रोल प्ले कर रहे होते हैं। वो डीएफ को पुश करते हैं खुद पर इनर वर्क करने और प्योर सोल के रूप में आने के लिए। वहीं डीएफ डीएम के साथ भी करती है, जहाँ आप अपनी वास्तविक स्वरूप को पहचानते हैं और ट्रू लव को फील करते हैं, जो आपको अपने आप को जानने समझने की जर्नी है, जो आपको सिखाता है आप कौन हैं, आप एक्चुअल में आप दोनों का आपस में क्या नाता है। आप दोनों ही सोल जन्म जन्मांतर से एक हैं, अनंत से प्रेमी हैं और आगे अनंत तक रहेंगे। जब आप यह जानने लगते हैं तो आप डिवाइन के क्लोज हो जाते हैं और आप में प्रेम, श्रद्धा, भाव, भक्ति, धैर्य, विश्वास और समर्पण के साथ आप सबके हित का कार्य करते हैं। और जब यह दोनों सोल्स मिल जाती हैं तब एक शक्ति उत्पन्न होती है और वो शक्ति कहीं पर भी नहीं है, जो पूरे यूनिवर्स में भी नहीं है। सो यह जर्नी अनकंडीशनल लव की जर्नी है। आप इसलिए जर्नी में हैं ताकि आप इस अर्थ के इल्यूज़न को, इस अर्थ की माया जाल को जान सकें। आप जैसे हैं वैसे खुद को एक्सेप्ट कर सकें। इस जर्नी में जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हैं, अवेकन होते हैं, वैसे वैसे आपकी घर, परिवार, रिश्तेदार आदि पर भी इसका असर पड़ने लगता है। उनकी जर्नी भी तेज़ी से आगे बढ़ने लगती है। जिसके कांटेक्ट में आप आते हैं वो लोग बदलने लगते हैं। जो लोग आपसे जेलस रखते थे वो ठीक होने लगते हैं और जो ठीक नहीं होते वे आपसे दूर हो जाते हैं। दोस्तों, इस जर्नी में दोनों सोल्स एक दूसरे को अवेकनिंग में हेल्प करती हैं, सोल ग्रोथ कराती हैं, स्पिरिचुअलिटी में लेकर जाती हैं। तो यहाँ डीएम का यही काम होता है कि वो डीएफ से रन करे और उन्हें अवेकनिंग और उनकी अवेकनिंग में हेल्प करे, अवेकनिंग की तरफ उन्हें बढ़ाए। वहीं डीएफ का काम भी यही होता है कि वो डीएम को ट्रिगर करे, वाइस वर्सा होती है, क्योंकि वो डीएम इतनी स्पिरिचुअल नहीं होते जितनी कि डीएफ होती है। दोनों सोल्स को अवेकनिंग के टाइम से बहुत सारी सिचुएशन से होकर गुजरना पड़ता है, जो इनके लिए इजी नहीं होता और ना ही हमारी फेमिनिन के लिए भी इतना इजी होता उन्हें अवेकन करवाना। यह एनर्जी यंग एनर्जी मैस्कुलाइन की होती है, जो कि नेगेटिव होती है। इसका साइन माइनस होता है और जो यंग साइन होता है वो फेमिनिन का होता है, जिसका साइन प्लस यानी पॉजिटिव होता है। दोनों एनर्जी प्लस और माइनस हैं, साउथ पोल और नॉर्थ पोल की तरह होते हैं और दोनों ही का
एक दूसरे से डीप अट्रैक्शन होता है जो दुनिया में किसी भी रिलेशनशिप में नहीं हो सकता। जो इनमें होता है, दोनों के बीच अनकंडीशनल लव होता है। दोनों एक दूसरे के लिए कुछ भी कर सकते हैं। दोस्तों, दोनों सोल कॉन्ट्रैक्ट कर जीवन में आते हैं। डिवाइन द्वारा डीएम को डीएफ की लाइफ में भेजा जाता है एक फ़िक्स टाइम पर, ताकि वो उनकी अवेकनिंग में हेल्प करे। जब डीएम डीएफ की लाइफ में एंटर करते हैं तो उस टाइम डीएफ की लाइफ में जितनी भी प्रॉब्लम्स या वो डिस्टर्ब चल रही होती है, तो डीएम के आते ही वो सब दुख तकलीफ़ भूल जाती है और हैप्पीनेस में आती है, क्योंकि डीएफ बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होती है और डीएम के आते ही उसको हीलिंग मिलती है। आपको लगता है जैसे सब कुछ मिल गया है। डीएम डिवाइन की परमिशन से ही डीएफ की लाइफ में एंटर करते हैं। इस जर्नी की डोर डिवाइन के हाथों में ही होती है और उनकी मर्जी से ही सब हो रहा होता है। आप बहुत सारे सोल्स मिशन और पर्पस को लेकर आते हैं। डिवाइन मैस्कुलाइन अपनी फेमिनाइन को सोल शॉक देता है, जबकि फेमिनाइन से उन्हें सोल शॉक नहीं मिलता, बल्कि उन्हें अपने कार्मिक पार्टनर या थर्ड पार्टी से मिलता है, क्योंकि वो स्पिरिचुअलिटी में नहीं जाते, बल्कि कार्मिक द्वारा दिए गए सोल शॉक उनके लिए लेसन बन जाते हैं। कार्मिक द्वारा सोल शॉक उन्हें बार बार दिए जाते हैं। मैस्कुलाइन अपने कार्मिक को फेमिनाइन से ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं। जब भी फेमिनाइन उनके अंदर के ईगो से उनका सामना करवाती है तो वो रन करते हैं और कार्मिक के पास जाते हैं। वो ऐसा क्यों करते हैं? डीएफ तो उन्हें ज़्यादा लव करती है, ज़्यादा लव देती है, क्योंकि दोस्तों उनको यही रोल दिया हुआ होता है कि तुम कार्मिक के पास जाओ और अपनी लाइफ के लेसन लो। और इस पीरियड में फेमिनाइन खुद पर वर्क करती है और हाई वाइब्रेशन पर आती है, और मैस्कुलाइन के भी कार्मिक तेज़ी से रिलीज़ होने लगते हैं जैसे ही वह खुद पर वर्क करती हैं। जिन रिश्तों के लिए मैस्कुलाइन फेमिनाइन से रन करते हैं, वही रिश्ते उन्हें धोखा देते हैं, क्योंकि उन्हें रिश्तों की वैल्यू के बारे में लेसन दिया जाता है, धर्म का लेसन दिया जाता है, क्योंकि जितना कठिन और कष्टमय जीवन, उतना ही आत्मिक उत्थान व मोक्ष की राह पर बढ़ने के लिए एक कदम होता है, क्योंकि यह मोक्ष की जर्नी है जो एक आत्मा को साझा करती है, और इनका मिलन संयोग की बात नहीं है, बल्कि देवीय शक्तियों द्वारा आयोजित किया जाता है। जब आप अपने ट्विन से मिलते हैं तो उसके साथ एक पवित्र फील करते हैं। यही वह संबंध है जो एक दूसरे के लिए अनकंडीशनल लव का आधार बनता है। वे एक दूसरे के मूड, इमोशंस और मन की सिचुएशन को मीलों दूर से फील कर सकते हैं, जो दो लोगों को आत्मज्ञान के मार्ग पर ले जाता है। तो दोस्तों, यहाँ डीएम और डीएफ दोनों का ही इस जर्नी में अलग अलग रोल दिया हुआ होता है, बट दोनों का मकसद एक ही है, एक दूसरे की सोल ग्रोथ करना, स्पिरिचुअलिटी में आगे बढ़ना, एक प्योर सोल के रूप में निखर कर बाहर आना, डिवाइन की ओर बढ़ना और मोक्ष पाना। आध्यात्मिक स्तर यानी कि मोक्ष पाने के लिए या फिर कुछ बड़ा और पृथ्वी के अच्छे परिवर्तन के लिए और प्रेम सिखाने के लिए ही ये दोनों सोल धरती पर आते हैं, और दोनों ही अपना अलग अलग रोल प्ले करते हैं। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आप समझ ही गए होंगे कि डिवाइन मैस्कुलाइन के क्या रोल होते हैं। दोनों ही एक अलग अलग रोल प्ले कर रहे होते हैं, पर दोनों का मकसद एक दूसरे की सोल को ग्रोथ करना, स्पिरिचुअलिटी में जाना और गॉड डिवाइन में मर्ज होना ही होता है और मोक्ष को प्राप्त करना ही होता है। तो उम्मीद करते हैं हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। ऐसी ही जानकारी के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल सोल जर्नी से। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ एक नई वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी जर्नी दोस्तों।